सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में हमने 3-4 पॉइंट लिखे, और ये पॉइंट के बाद और एक पॉइंट समझना जरूरी है जिसको कहते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस है एक थर्ड पॉइंट ऐसा लिख रहे हैं यहाँ पे, अबाउट अबाउट कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स के बारे में मैं लिखना चाहता हूँ कुछ। ठीक, हम मैकेनिक्स का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि विजुअलाइज करने में बेटर होता है, और वही है एनालॉजी उसकी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में लगाएंगे। यार देख भाई, एक ऐसा कोई बॉल है ना, इस बॉल को मैं यहाँ लेके जाना चाहता हूँ, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में मैं लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको फोर्स लगाऊंगा ऊपर की डायरेक्शन में, तो मेरा एक्सटर्नल फोर्स लगेगा क्योंकि अपने आप तो ऊपर बॉल नहीं जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स मुझे ऊपर लगाना पड़ेगा, ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि एक भाई साहब नीचे हमेशा लग रहे हैं, कौन? ग्रेविटेशनल। सो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है हमेशा, और मुझे इसको अगेंस्ट, उसके विपरीत दिशा में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मुझे बॉल को ले जाना है, मतलब मुझे लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर मैं कहूँ कि एफ फोर्स ये एक्सटर्नल फोर्स है, और एफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि उसको कहा जाता है कि वो क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। सो एफ ग्रेविटेशनल इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, एंड ये एफ एक्सटर्नल फोर्स, दोनों का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे वर्क डन, वर्क डन, ये समझने वाली बात है। यहाँ से एच हाइट लगा देंगे कि इसको हम एच हाइट से हम लेके गए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। हमने जो काम किया, हमने मतलब विच इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, फोर्स। ठीक है, मतलब कोई कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर कोई चीज रखी है, जैसे कि कंजर्वेटिव फील्ड यहाँ पे क्या थी, हमारी अर्थ के अराउंड क्या है? पूरा ग्रेविटेशनल फील्ड है, दैट इज इमेजिनरी ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसका हमें कोई आता पता नहीं, तो हमने जब तक उसकी खोजबीन नहीं होती तो हमने कहा कि इट इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस या प्रूफ नहीं है व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। वो जी की वैल्यू जो 9.8 हमने ली है, दैट इज नो एविडेंस, वो बस हमने एक अजम्पशन और कुछ एक क्लू वगैरह लेके बना दिया है कि हाँ, जब तक पता नहीं चल जाता इससे काम चला लेंगे साइंटिस्ट लोग, और वो ही हम पढ़ रहे थे। ठीक है, सो दिस इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ के अराउंड है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव का मतलब कि जितनी भी बार तुम बॉल को ऊपर फेंको नीचे आने वाला है। ठीक है, देयर इज अ नो लॉस ऑफ एनी एनर्जी, दैट तो कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो जब भी मैं ग्रेविटेशन, तो जो वर्क डन मेरा होगा वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा। तो जब कभी मैं बॉल ऊपर करने के एक्शन में चला जाऊंगा, सो वर्क डन बाय मी हियर, सॉरी, वर्क डन बाय मी will be equals to opposite to the work done by the conservative forces। क्योंकि क्लियरली साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ पे फोर्स हम जो लगा रहे हैं वो ऊपर, ग्रेविटी जो फोर्स लगा रही है वो है नीचे। तो हम ये स्टेटमेंट याद रखेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगाया। ठीक है, तो ये 2-4 पॉइंट हम याद रख के आगे चल, तो फिर से थोड़ा देख लेते हैं। पहला पॉइंट मैंने बोला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम, मतलब दो या दो से ज्यादा चार्ज होंगे तो अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बताते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चार्ज के लिए वैलिड नहीं होता, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम दिखाते हैं, और वर्क डन के बारे में ये लास्ट वाली डेफिनेशन। ठीक है, क्या लिखना चाहता था मैं, और क्या लिखेंगे इसके अंदर? हाँ राइट, एक फोर्थ पॉइंट याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे हमारे दिमाग में आएगा हाँ, वो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पढ़ा था वो क्या था, तो उसका फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं पूरा, मतलब एक पेज पे पूरा कंक्लूजन हमें मिल सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को मीनिंग में से वी होता था, क्या था वो फॉर्मूला?
वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाय Q। ये फॉर्मूला था इसका। इन्फिनिटी से वो P पॉइंट तक उसे ले आने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वाज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अभी हमें डिराइव करना है, वी वांट टू डिराइव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R। पोटेंशियल का V का फॉर्मूला ये सॉल्व करने के बाद हमें मिला था K Q अपॉन R। ये सब के सब जुड़वा है भाई, सब के सब सेम दिखते, वो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर तुम थोड़ा गौर करोगे तो फोर्स के फॉर्मूला में आता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में आता है K Q1 अपॉन R स्क्वायर, V के फॉर्मूला में आता है K Q अपॉन R, U के फॉर्मूला में आता है K Q1 Q2 अपॉन R। लगभग सबसे के सब सेम देखते हैं। ये देख चुके हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डिस्कशन कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी डिस्कशन कर चुके हैं, ये फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। ऑल राइट, सो वी वांट टू डिराइव दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो हम तो दिखाते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ U दिखाया है। तो सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे थे, लेकिन आपने U लिखा, क्या किया, कैसे किया, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिखाते हैं डेरिवेशन ऑफ, लिखो मेरे साथ, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। चेंज द कलर ग्रीन। सो दो चार्ज, पहला ले लो Q1, ये यहाँ पे, ये Q2 और इनका डिस्टेंस है R। ठीक है, और इनका वो फॉर्मूला क्या आएगा, U इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, ये पहला इसके अंदर पॉइंट पॉइंट के ऊपर पॉइंट, पॉइंट के ऊपर पॉइंट ही लिखते जा रहे हैं हम। तो पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर बाबू, चिंता की कोई बात नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन वगैरह देखने का नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बस ये जो Q1 Q2 है ये उनके अपने अपने साइन के साथ लेना। ये अगर प्लस है तो प्लस Q1 ले लो, माइनस Q2 है तो उसको माइनस Q2 ले लो। ठीक है, करेंगे उसे आगे। अभी हमें डिराइव करने के लिए क्या दिमाग लगाएंगे हम, वो इन्फिनिटी वाला पता है क्या तुम्हें, जो हम झूठ बोलते हैं इन्फिनिटी पे हम कभी गए नहीं, लेकिन वहां पे पोटेंशियल हम 0 मानते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। तो हम यहाँ पे मानेंगे, कहेंगे कि ये जो Q1 चार्ज है, इसको पहले आया कहाँ से, ये Q1 और Q2, ये आया इन्फिनिटी से। ठीक है, सो ये दोनों को हमने लाया इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी। कोई तो रिप्लाई दो यार, बहुत गहरा सन्नाटा, डर सा लगने लग रहा है अभी तो। यस सर। हाँ है, कोई तो है भाई इधर ही है मेरे सर, साथ। इधर ही रूम था। सब Q इधर ही है ना, थैंक यू सो मच। कुछ ऐसा बीच बीच में मुझे बताते जाओ, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैं अंधेरे में मैं अकेला चल रहा हूँ और तुम पीछे चले गए घर पे। सो इन्फिनिटी पे Q1 Q2 चार्जेस हमने रखे हैं, ऐसा माना, ये स्टोरी बनाई, मनगढ़ंत बातें बनाई हमने, सब घुमाया ये पूरा। तो Q1 से इसको हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पोजीशन में लेके आएंगे। ठीक है, फिर Q2 को यहाँ लेके आएंगे। जैसे कि ये मैंने बोला था कि Q1 Q2 आया कहाँ से, ये जो Q1 Q2 आया कहाँ से, हमने कहा कि पहले दोनों के दोनों इन्फिनिटी पे थे, सो रहे थे। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, तो हम कहेंगे इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या है, 0। ये पोजीशन में पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, कह रहे भाई, मानना पड़ेगा, अभी क्या है। फिर इस Q1 को हम लेके आए ये पोजीशन में, जहाँ पे ये यहाँ पे रखा है जो ग्रीन कलर में। तो पहले इसको वर्क डन करना पड़ेगा, Q1 को ये पोजीशन इन्फिनिटी से ए पोजीशन में ले आने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा।
फिर Q2 की बारी आएगी, Q2 को उठा के लाएंगे हम और ये बी पोजीशन में रख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बन जाएगी सिस्टम, क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी को सिस्टम के लिए बनाना है, तो यहाँ पे सिस्टम बन जाएगी और ये फॉर्मूला में आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी ये इंफिनिटी है, ठीक है, और ये मतलब इनिशियल पोजीशन है, दिस इज इनिशियल पोजीशन, और ये है हमारी फाइनल पोजीशन, ये पूरी सिस्टम की Q1 और Q2, ठीक है। तो वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जूल, वर्क डन का यूनिट जूल, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई बता रहा हूँ, वो भी बताता हूँ, काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं ली हमने यहाँ पर। सो अगर हम लिखना चाहेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो वो भी लिख सकते हैं। एक तो तुम ऐसा लिखो, एक तो तुम ऐसा लिखो, वर्क डन बाय, दोनों तरीके से हम जा सकते हैं। वर्क डन बाय, माइनस साइन देंगे, माइनस साइन कंजर्वेटिव फोर्सेस, सर आप अभी एक मैंने और बार बताया, एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं एक मिनट डिस्कनेक्ट हो बिल्कुल। गया था। यहाँ पे दो तरीके से फॉर्मूला लिखा जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। ये पूरे सिस्टम की जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसी के लिए नहीं कि कहीं पे भी हम ऐसा ही लिखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अगर ऐसा कर रहे होगे तो पॉजिटिव साइन ले लो, अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन तुम लेना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, निगेटिव साइन यहाँ पे लेंगे, ठीक है। ये कब होगा, ये पूरा जो है इसके लिए कंडीशन अप्लाई होगी। इसके लिए कंडीशन क्या होती है, ब्रैकेट में लिखेंगे change in kinetic energy is zero, that is there is no change in speed of particle during its displacement, ठीक है भाई, डिस्प्लेस नहीं करेंगे, धीरे धीरे लेके आएंगे उसको इन्फिनिटी से ये पॉइंट तक, ठीक सर है। वो इन्फिनिटी मतलब वाला वो पार्ट नहीं समझा। इन्फिनिटी वाला कुछ नहीं है, वो टाइम पास पार्ट है। Q1 Q2 दोनों चार्ज हमने इन्फिनिटी पे रखे, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब ये बहुत दूर है, वो उसका कोई आता पता नहीं हमें, ठीक है। जैसे कि मैं कहूंगा कि भगवान किधर है दिखाओ, तो तुम कहोगे इन्फिनिटी पे, वो वहां पे ऊपर आकाश में है। तो आकाश में किसी ने जाके देखा है क्या, क्या है। तो वैसे ही यहाँ पे इसको हमने इन्फिनिटी पे रख दिया, दोनों चार्जेस इन्फिनिटी से आए। हम कहाँ से आए, हम भगवान ने हमें बनाया, तो इन चार्जेस को किसने बनाया, भगवान ने बनाया। कहाँ पे, भगवान पे। इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हमने बोला 0 होती है। तो इनको धरती पे लेके आते हैं ना अभी चार्जेस Q1 और Q2 को, तो हम Q1 को लेके आएंगे ए पर्टिकुलर ए पोजीशन, फिर Q2 को लेके आएंगे पर्टिकुलरली बी पोजीशन, ठीक है। तो ऐसा खेल खेल रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसको यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, तो हमने कहा कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने डिफाइन कर लिया इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। ये रूल नंबर 1, हमने रूल बना दिया कि वो यहाँ पे बाउंड्री, यहाँ पे ऊपर से गया तो छक्का, ग्राउंड से गया तो 4, तो 4 ही क्यों हमने बनाया है। तो वैसे इन्फिनिटी पे 0 क्यों हमने बनाया है, हमने माना है ऐसा कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0, ठीक है, राइट। तो हमें इसको यहाँ से यहाँ लेके आना है, मतलब वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन करेंगे ना हम, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं इसको 0, यहाँ पे आ जाएंगे फाइनल पोजीशन पे, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होगी, वो कितनी है वो निकालेंगे, फिर चेंज बता देंगे। हाँ, फिर इसमें हमने बोला दूसरी बात, ये तो ठीक है, स्टोरी समझ में आ गई किस तरीके से जा रही है, स्क्रिप्ट वगैरह हमने बना दी, ठीक है। तो हमने बोला कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट मतलब हम खुद लेके आएंगे। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या, यहाँ पे कोई ऐसी फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अगेंस्ट हम लेके आएंगे, या वो खुद खींच लेगी उसको। दो पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे अगर कुछ फील्ड है तो वो फील्ड उसको अपने आप बुलाएंगी, तब हम कहेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हमें उसको लेके जाना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। सो बीइंग सेड दैट, आगे चलते हैं। अभी हम करेंगे अभी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम इसको इस्तेमाल करेंगे, विल यूज दिस वन। ये प्यारा लग रहा है काफी, क्योंकि इससे आंसर आ जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो उसको लेते हैं हम, विल टेक डेल्टा यू एज प्लस
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कौन है ये एक्सटर्नल एजेंट? लेके आएंगे हम गाड़ी में बिठा के उसको, ठीक है, स्पेसशिप में लेके आएंगे, कैसे भी लेके आएंगे, वर्क डन करेंगे वो। सो डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं भाई? चेंज क्या होता है हमेशा? फाइनल माइनस इनिशियल। सो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज डेल्टा यू, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक बार एक ही चार्ज को हम लेके जा सकते हैं गाड़ी में, स्पेसशिप में एक ही लोगों को बैठने की जगह है। सो फर्स्ट हमने Q1 को लेके आए, Q1 को लेके आए इंफिनिटी से वो उसके पोजीशन में, ठीक है। सो एक्सटर्नल एजेंट ने पहले वर्क डन किया Q1 के ऊपर, सो हम लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इसके ऊपर, Q1 के ऊपर, ठीक है, फाइन। फिर हम लेके आएंगे Q2 को, ठीक है। देखना यहाँ पे स्टोरी में ट्विस्ट है। Q1 आया तो यहाँ पे कुछ नहीं था, सन्नाटा था, कुछ चीज नहीं था वहां पे, तो बिना डरे आके बैठ गया बड़े आराम से। लेकिन Q2 को जब हम यहाँ पे लेके आए तो बड़ी डिफिकल्टी हुई, क्योंकि पहले से Q1 था। तो जो पहले देखो किसी भी पहले, जैसे कि तुम क्रिकेट की मैच खेल रहे हो तो पहले से ही बच्चे खेल रहे हैं और फिर तुम बाद में आके बोलते हो कि यार मैं भी खेलूं क्या, तो वो जिन्होंने गेम के रूल सेट किए तो उनके अकॉर्डिंग तुम्हें खेलना पड़ता है। तो डोमिनेंसी हमारी नहीं रहती अगर हम बाद में आते हैं। तो वैसे ही कुछ हुआ Q2 के साथ में, Q1 पहले जाके बैठा, Q2 उसके सामने खड़ा हुआ, मतलब इसके अगेंस्ट भी उसको थोड़ी क्या है, हिम्मत जुटानी पड़ेगी, बिकॉज Q1 के पास चार्ज है और इसके अगेंस्ट कुछ एक्सटर्नल काम Q2 के ऊपर हमें करना पड़ेगा। जब अकेला Q1 वहां पे गया तो वहां पे कोई नहीं था, इसका मतलब है थोड़ा कम काम करना पड़ेगा Q1 के ऊपर, लेकिन Q2 के ऊपर हमें थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये काम 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 वाली चीज हम कैसे करेंगे? तो पहले लिख लेते हैं। पहले तो हमने वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन ब्रिंगिंग इंफिनिटी टू Q1 पॉइंट, वो लिख लिया। फिर और वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट, यहाँ पे ये लिख देंगे उसको Q2, ठीक है। अच्छा, अभी तुम याद करो, मैंने पोटेंशियल का फॉर्मूला तुम्हें कुछ बताया था। अभी ये जो चीज है ना, ये सॉल्व हमने ऑलरेडी जो पोटेंशियल पढ़ा है उसका एडवांटेज लेंगे। सो वी आर डिफाइनिंग पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि तुम थोड़ा ध्यान से देखो ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने कैसे डिफाइन किया था? वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P पॉइंट डिवाइडेड बाय Q, ऐसा किया था। क्या मैं वर्क डन को लिख सकता हूँ क्या? अगर इस फॉर्मूला को थोड़ा सा नॉर्मल बच्चे की तरह से लिखेंगे तो V इज इक्वल्स टू वर्क डन, इसको चेंज इन पोटेंशियल लिखे, चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी लिखते थे इसको भी, इंफिनिटी का पोटेंशियल और पी का पोटेंशियल। सो डेल्टा वी अपॉन वर्क तो डेल्टा यू है ना? डन अपॉन क्यू, ऐसा लिखा था। क्या वर्क डन यहाँ से लिखा जा सकता है एक में? सो वर्क डन को क्या हम डेल्टा वी इंटू क्यू लिख सकते हैं, डेल्टा वी इंटू क्यू लिख सकते हैं। हमने कहा ठीक है भाई, हमने कहा अच्छा ठीक है भाई, पोटेंशियल के फॉर्म में लिख दो तो सर कुछ समझ में आ जाए। वो डेल्टा वी है, डेल्टा यू है। डेल्टा वी है पोटेंशियल, आई एम टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल। और ऊपर वो डेल्टा यू चल रहा है। हाँ डेल्टा यू चल रहा है, ठीक है। तो स्टोरी में हम थोड़ा सा ब्रेक लेके जो पीछे पड़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। किसके लिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये सिंबल पोटेंशियल का क्या था? V। हमने जब डिफाइन किया था ऐसे डिफाइन किया था, हमने कहा कि नॉर्मली लिख लो यार उसे, डेल्टा V इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय Q। सो वर्क डन को मैं रिप्लेस करना चाहता था, ये जो यहाँ पे वर्क डन है ना उसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो उसको मैंने रिप्लेस करूंगा अभी डेल्टा V इंटू Q। तो डेल्टा V क्या होगा? Q1 के लिए प्लग करेंगे इस फॉर्मूला में, ठीक है। यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा, कैच कर पाओ, I माइनस UF माइनस UI, वर्क डन इसका जो होगा वो क्या होगा? वो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये यहाँ पे Q2। तो ये जीरो कैसे किया मैंने? ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज जीरो कैसे किया? पहली तो कंडीशन कैसे, हमें उसको इक्विलिब्रियम में लेके आना है। सुनो बात को, इन टर्म्स ऑफ हम पोटेंशियल लिख रहे हैं, ठीक है। वी आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल।
अगर तुम पोटेंशियल का सुनोगे कभी तो पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल, ये एक चीज अगर समझ गए ना फिर मेरी मेहनत भी रंग लाएगी। यहाँ पे कोई चार्ज ऑलरेडी प्लेस्ड है, देयर इज अ चार्ज क्यू प्लेस्ड ओवर हियर, ठीक है। एक छोटा सा टेस्ट चार्ज क्यू इंफिनिटी पे रखा है, ठीक है। इसको हम इंफिनिटी से ये पोजीशन में लेके आए, इंफिनिटी से ये पोजीशन पी पे लेके आए एट ए डिस्टेंस ऑफ आर। तो मैंने कहा कि इसका पोटेंशियल होगा, हमने कहा कि के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर इतना पोटेंशियल होगा। मैंने कहा दूसरी सिचुएशन में कि ये कोई चार्ज क्यू है वो मैंने इंफिनिटी पे रखा है, उसको ना मैं पी पॉइंट पे लेके आता हूँ, पी पॉइंट पे उसको मैं लेके आता हूँ, ठीक है। और जब मैं इसको यहां से यहां लेके आता हूँ तो इसका पोटेंशियल चेंज ही नहीं होगा ना भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज इसके सामने कोई खड़ा ही नहीं है ना। तो जितना पोटेंशियल इंफिनिटी पे था उतना ही पोटेंशियल पी पॉइंट पे है। कब चेंज होता है पोटेंशियल, जब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज कोई बड़ा चार्ज है किसी आर डिस्टेंस पे उसको लेके आए, तो इसके अगेंस्ट इसको खड़ा रहना है किसको, टेस्ट चार्ज को, तब पोटेंशियल चेंज होगा। अगर यहाँ पे कोई ही नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं है, तो बड़े मजे से चल रहा है सब। तो जो पोटेंशियल इंफिनिटी पे वही पोटेंशियल पी पे है। सो इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। इंफिनिटी पे जीरो है और यहाँ पे इसके आसपास कोई चार्ज नहीं है, तो इसका पोटेंशियल ये पी पे भी कितना होगा, जीरो होगा। पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन को अगर तुम कंपेयर कर पाओगे तो समझ पाओगे कि जब कोई चार्ज, एक्सटर्नल चार्ज यहाँ पे होता है तभी पोटेंशियल की बात होती है, हम पोटेंशियल एनर्जी की भी तभी बात होगी। अगर कोई चार्ज नहीं है और बस ऐसे ही आराम से तुम घुमा रहे हो तो कुछ चेंज नहीं होता। तो वैसे ही अगर तुम यहाँ पे सोच पाओगे, कैसे सोच पाओगे तुम, डायग्राम कहाँ है मेरी, ये वाली डायग्राम। जब हम Q1 को लेके आ रहे थे तो कुछ भी नहीं था वहां पे, ये स्पेस में कुछ नहीं था। Q2 तो पहले, तो यहाँ पे Q2 तो बाद में आएगा वहां पे। तो जब मैंने Q1 को इंफिनिटी से ये पोजीशन में लेके आया, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे जितना पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसका यहाँ पे होगा। तो मतलब इसके ऊपर कुछ वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल में वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है। इसलिए मैंने जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग दैट Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज जीरो। Q2 के वक्त ऐसा नहीं हुआ, Q2 के वक्त ऐसा नहीं हुआ। Q2 के वक्त क्या होगा, जब मैं Q2 को लेके आ रहा हूँ इंफिनिटी से ये पॉइंट के पास, तो Q1 ऑलरेडी है, Q1 वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है भाई। सो जो Q1 वहां पे प्रेजेंट है तो उसके कारण कुछ ना कुछ पोटेंशियल Q2 के पास रखना पड़ेगा हमें, और वो कितना रखना पड़ेगा उसका हमें, हमारे पास फॉर्मूला है। सो लेट्स कंटिन्यू दिस, यू ये कॉपी फाइनल कर। माइनस यू इनिशियल, ये तो जीरो। हाँ पहले समझ लो, फिर कॉपी कर लो, फिर चाय भी पी लो, सब कर लो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन का फॉर्मूला हम पोटेंशियल का इस्तेमाल करके करेंगे। पोटेंशियल क्या होता है, डेल्टा वी इंटू क्यू। डेल्टा वी को क्या लिखेंगे, सब स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे। डेल्टा वी इंटू क्यू टू, ठीक है। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू जीरो प्लस डेल्टा वी को क्या लिखेंगे, इसको हम पॉइंट पी दिखा देंगे, हम पी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं उसको, ठीक है। सो पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इंटू Q2 बराबर तो है ना भाई। देख इंफिनिटी पे है, इनिशियल पोजीशन पॉइंट पे लेके जा रहे हैं उसे, इंफिनिटी से पी पॉइंट। सो फाइनल पोटेंशियल पी पे लेना है माइनस इनिशियल पोटेंशियल इंफिनिटी पे लेना है। देखो ये V है रे भाई, ये V है और ये U है, ठीक है। सर सो वी U क्या है, यू फाइनल क्या है, माइनस U इनिशियल इज डिफरेंस कैसे इक्वल्स टू, समझे? कैसे वापस। समझेगा, देखो V ना ऐसे लिखते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन से लिखते हैं। अरे सर अगर वहाँ U जो है ना वो U को दोनों ऐसा है। कर्व करने का, हाँ ना, तो फिर और मैंने आपके स्ट्रेट में दोनों में लिखा ना, स्ट्रेट लाइन भी है, देख सर कर्व भी है। दोनों में स्ट्रेट नहीं। लाइन। सो सर वो मेरी कला है ना, खुफिया तरीके से लिखता हूँ मैं ताकि सामने वालों को समझ में ना आए, सर वो ठीक है। सो मैं यूएफ बता रहा माइनस हूँ, पहले यूवी समझ है लो ना। इसको। हाँ यस यस, द लेफ्ट हैंड साइड इज पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉ, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट आई एम राइटिंग हियर इज पोटेंशियल इनटू क्यू, ठीक है। सो दिस इज V, तो मैं क्लियरली मेंशन कर दूं, दिस इज पोटेंशियल, ये जो है दिस इज
पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी तो जो लेफ्ट में चलेगा वो पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज यू, और मेरा यू वी दिख रहा है ऐसा तुम कह रहे हो। ओके, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे आ जाएगा ये वीपी माइनस इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है 0 इंटू Q2। So U final minus U initial is 0 प्लस पोटेंशियल P पे कितना होगा, ये यहाँ पे हमारा Q1 था, Q2 यहाँ पे लेके आए, और ये R डिस्टेंस पे अभी पोटेंशियल कितना होगा, तो हम क्या लिखेंगे K Q1 अपॉन R। सो VP को लिखा जाएगा K Q1 अपॉन R। VP इज इक्वल्स टू K Q1 अपॉन R। किसके अगेंस्ट पोटेंशियल रखना है, Q1 के अगेंस्ट। अगर Q1 नहीं होता तो इसका भी पोटेंशियल हम क्या लेते, 0 लेते। सो दिस इज रिटन एज K Q1 अपॉन R, और बाहर है Q2, बाहर है Q2, इसको छोटा सा यहाँ लिख दिया हमने। और U इनिशियल इन्फिनिटी पे था ना, सो U फाइनल को हम UP लिख देंगे, U एट पॉइंट P माइनस U इनिशियल का था इन्फिनिटी पे था, सो ये K Q1 Q2 अपॉन R आ गया। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0, तो हम सिर्फ पोटेंशियल भी बोल सकते हैं कि वो P पॉइंट पे सिस्टम का, P पॉइंट पे कैसे होगा, सिस्टम का होगा ना ये पूरा, ठीक है। दिस इज फॉर सिस्टम। कौन से सिस्टम में क्या क्या है, Q1 और Q2 है। So this is the potential energy how you deal with this derivation। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ घंटा समझ में नहीं आ रहा तो क्या करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस इज K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, कंसेप्चुअली समझना चाहते हो तो ये पूरी की पूरी चीजें समझना जरूरी है। अब कहाँ से लिखना है, क्या करना है, ये ठीक है, यहाँ से लिखोगे इस्तेमाल, हाँ लिखो, ये है यहाँ। मुग्धा ऍप इन्स्टॉल कर ग, तुझंच ऍप इन्स्टॉल करायचं बाकी, बाकी सब लोगों ने कर लिया है। हो सर, मी लगीन केला होता। हो पाहिलं मी, मला तिथे अटेंडन्स असाइनमेंट सगळं टाकायला कन्व्हिनियंट जाईल। सर मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं है, थोड़े दिनों में करता हूँ। अरे बाप रे, मोबाइल में स्पेस नहीं है सर पीडीएफ पण अपलोड करा सर। हाँ, ह्या लेक्चरची पूर्ण पीडीएफ मी अपलोड सर करतो। कालच्या पण परवाच्या पण झालं। हो ना, पूर्ण फर्स्ट लेक्चर पासून तो ये अभी तक अपलोड कर दो। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक करेंगे सर। हाँ पूरा अपलोड कर देता हूँ, ये जो नोट्स है ना ये वहाँ पे धन्यवाद अपलोड कर सर। देता हूँ। यस, धन्यवाद सर, अभी तो हम लिखेंगे ही नहीं इसको, तो अब ऐसे अपलोड करने वाले। नहीं सर, विल पोस्टपोन राइटिंग नाउ। अच्छे से लिख सर। अच्छे से लिखो, क्योंकि नेक्स्ट इसमें क्या करूंगा मैं, जैसे लेक्चर पूरा समाप्त हो जाएगा, लेक्चर टॉपिक खत्म हो जाएगा तब मैं अपलोड करूंगा। ये तो हो गया है ना खत्म आज, इसलिए अपलोड कर दूंगा। सर गॉस लॉ भी तो है। वो थर्ड पार्ट में आएगा ना, थर्ड सीजन। हमारे मनी हाइस्ट का दूसरा सीजन चल रहा है ना, तीसरा सीजन आएगा, गॉस लॉ होगा उसमें। किसी ने देखा है क्या रे मनी हाइस्ट? सर फर्स्ट सीजन थोड़ा सा। मनी हाइस्ट हाँ फैन सर, मैंने सेकंड तक देखा था। पूरा शायद देखा, याद संकेत नहीं, ने तो 10th पूरा क्लास में देखा होगा। था। हैप्पी न्यू ईयर की चोरी बेटर है सर। हैप्पी न्यू ईयर की स्टोरी बेटर है मनी हाइस्ट से। चोरी चोरी। मनी हाइस्ट देख रहा था या अरे फिर बाप रे, कुछ और देख रहा था? तूने तो 2 एंड सिलेक्ट कर लिए, अभिषेक बच्चन और यहाँ पे कौन हो जो होगा एक्टर। स्टोरी वगैरह अच्छी है ना मनी हाइस्ट। सर सरकास्टिकली बोला।
चलो व्हाट्सअप क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या कर क्या रहे हैं हम? हो गया है, लिखना है, आगे चलना है, क्या करना क्या है बताओ। हो गया तो। सर 2 मिनट। लिखना चल रहा है सर, रुकिए 2 मिनट। चल रहे हैं ना, चलो तब तक अटेंडेंस ले लेते हैं। मुग्धा, प्राजक्ता, प्रसन्ना, यस सर। प्रेजेंट सर। कृतिका, Yes, sir. इशिका, इशिता, यस सर। लावण्या, प्रेजेंट सर। सर हर्ष, सर मी आहे सर. यस 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 आई गॉट यू। हर्ष, है सर। और हर्ष की भैंस कहाँ है? वो भी है शांत है क्या? सर, वो 2-3 दिनों से। 2-3 दिन से वो शांत है, ठीक है चलो। मोक्ष, यस सर. संकेत, वैष्णवी, विनीता, यस सर। ओके। व्यू म्हणजे निखिल आहे का? हो सर, ओके प्रेझेंट आहे. यस ओके, बाकी लोग तो है देख. सर एक डाऊट होता. हा विचार ना. सर आता तुम्ही ते ऍप वरती अटेंडन्स अपडेट करताय तर आता त्या ऍबसेंटी ग्राफ वरतीच आता सर ऍबसेंट राहिलो तर अपडेट होईल ना, पेरेंट्सला मेसेज नाही जाणार आहे ना. हा तर पॅरेंट्सला नाही जाणार म्हणून मी ते ग्रुपवर पण टाकणार. जो एब्सेंट असेल ना तो वो व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, वो भी कुछ हद तक एक्टिव रहेगा, जहाँ पे पेरेंट्स तो नहीं है ना ऐप पे, तो उनको कैसे इन्फॉर्म होगा कि कोई एब्सेंट है या नहीं, तो वो अटेंडेंस में ग्रुप में भी डालेंगे. सर आप और प्रेम ने खेला साथ में कॉल ऑफ ड्यूटी? हाँ जीते भी हम 2-3 बार. सर 3 बार. 3 बार क्या? एक एग्जांपल करते हैं चलो. आई होप लिख लिया होगा ये. क्वेश्चन 1, यहाँ पे स्क्वायर दिया है, स्क्वायर नहीं दिया है एक्चुअली. 4 चार्जेस यहाँ पे रखे हैं. एक क्यू चार्ज यहाँ पे रखा है, एक क्यू रखा है, एक क्यू यहाँ पे रखा है, और एक माइनस क्यू यहाँ पे रखा है. सो दीज आर 4 पॉइंट चार्जेस. ठीक है, और सेपरेशन एक्चुअली ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल दिख रहा है. A is the side and these are the Q charges placed. ठीक. These are the 4 charges Q, Q, Q and minus Q. Positions पे रखे हैं A, B, C, D. और इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो. फाइंड पोटेंशियल एनर्जी निकालो. ऐसा नहीं पूछेंगे यहाँ पे कि सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी बताओ, नहीं, ये पूरे कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी होती. ये क्यू अपने घर से आया होगा दिल्ली से, ये बॉम्बे से आया होगा, ये कलकत्ता से आया होगा, और डी कहीं मद्रास से आया होगा. तो ये जब आए हैं और यहाँ पे जो बैठे हैं उनकी जो एनर्जी है वो कितनी है वो बोले. ऐसा नहीं पूछेंगे कभी डी पे पोटेंशियल एनर्जी बताओ, सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी, नहीं, ये सिस्टम की होती है. सिस्टम का एक पॉइंट भी नहीं होता सिस्टम. फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन कॉन्फ़िगरेशन. कैसे करते हैं देखो. पोटेंशियल एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है. सर 2k1 पोटेंशियल एनर्जी A 2k1 q2 by a. देखो देखो अभी क्या करेंगे. पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में कौन कौन है, दो दो चार्जेस की जोड़ी बनाओ. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पेयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पेयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पेयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पेयर. So we will say potential energy of A, B plus potential energy of B, C
plus potential energy of CD plus potential energy due to AC. फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला ऊपर K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक, साइन के साथ लेना है, ठीक है। A के ऊपर कितना चार्ज है? तो यहाँ पे K, Q1 कितना है? A के ऊपर Q, B के ऊपर कितना है? Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? A प्लस B टू C, माइनस B टू C का कितना है? क्यू बाई ए। Q इंटू माइनस Q अपॉन A, C टू D K Q माइनस Q अपॉन A, और ये डायगोनल कितना आएगा? √2 आएगा ना, √2 है। A टू C की बात कर रहा हूँ मैं K Q माइनस Q अपॉन √2A। कुछ तो कट हो रहा है यहाँ पे, ये और ये कट है, कैंसिल कर देंगे। सिस्टम का पूरा कितना हो जाएगा? ये माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2A। सो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए कॉमन, -1 बाय √2, यहाँ तक काफी है। दिस इज द सिस्टम। So potential energy can be positive, it can be negative, like electric potential. ऐसा समझो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बिग ब्रदर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सर अभी तक दोनों में डिफरेंस समझ नहीं आया। हाँ, पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी कर लेना, समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लो, उसके तुरंत बाद जो मैंने आज पढ़ाया है ये पढ़ लो, या रिकॉर्ड भी किया है हमने, तो मैं आज अपलोड कर दूंगा पूरे थंबनेल के साथ और उसके डिस्क्रिप्शन के साथ। ओके समझ जाओ, क्लियर। अब कोई दोनों चीज में कभी कंफ्यूजन होता है ना, तो दोनों का यूनिट देखना कभी भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट है जूल, इसका यूनिट क्या होगा? जूल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट। तो वहां से तुम्हारी जर्नी स्टार्ट करो, कहाँ तक लेके जाती है और तुम्हारा क्या कंफ्यूजन होगा। ओके थोड़ा ट्रायंगल भी ले लेते हैं, ये सॉल्व करो तुम। बॉयज एंड गर्ल्स, हो गया है लिखना? नहीं 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 नहीं। Yes, sir. सर हाँ सेजल, सर लीव करू का? सर माझ्या भावाचा पण क्लास आहे आता राईट ना. ठीक है, ओके सर, बाय। बाय सर. हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2, लेट्स क्लियर अप। क्यों क्यों क्यों, ए ए ए, और वही फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम as shown in the figure। ये तुम लोग सॉल्व करोगे, मैं नहीं कर रहा। सर आधा मिनट दी। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर 3k स्क्वायर बाय आर। 3k³ स्क्वायर बाय आर, ए करो उसे आर की जगह। हाँ ए सर 3k अपॉन ए। Yes. So system की potential energy with green color, system UAB ABC plus UBC plus UAC, KQ square by A plus KQ square by A plus KQ square by A। ठीक है, और क्या ऐसे बहुत सारे शेप्स दे देंगे
पूछेंगे कि क्या करना है। बस ठीक है इतना। कल क्या पढ़ेंगे हम? ये बस हो गया पोटेंशियल एनर्जी के बाहर, पोटेंशियल के बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर 2 पड़ाव हमने पार कर लिए। सीजन 3 इज कमिंग आउट टुमारो, उसके अंदर हम गॉस लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, सो कल का कंप्लीटली डिफरेंट डिस्कशन होगा। इससे छुटकारा हो गया हमारा, पॉइंट चार्ज, ये फॉर्मूला वगैरह। थर्ड पोर्शन में जाएंगे हम वहां पे सेम चीजें देखेंगे लेकिन दूसरे नजरिए से, गॉस भाई साहब के नजरिए से हम देखेंगे। हमने यहाँ पे कूलम के नजरिए से देखा, वहां पे हम गॉस भाई साहब के नजरिए से देखेंगे। वो कुछ क्या बताना चाहते हैं, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सेम चीज उनके तरीके से देखते हैं फिर कल। ठीक है, इस फॉर्मूला को तुम रिवाइज करो, ये बहुत वोलाटाइल टॉपिक है, आज नहीं पढ़ोगे तो उड़ जाएगा कल। ठीक है, क्योंकि हमने इसके ऊपर ना एक, तुम्हारी भी मेहनत चली जाएगी, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, नुकसान तुम्हारा हो जाएगा। तो 1 महीने का जो पूरा डिस्कशन है 92 पेजेस का कंप्लीटली मैं अपलोड कर रहा हूँ हमारे ग्रुप के ऊपर अभी कहेंगे ऐप के ऊपर, देख लेना, वहां पे पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, और डीपीपी भी आज मिल जाएगा तुम्हें, आई एम अपलोडिंग टुडे डीपीपी, वो भी ग्रुप के ऊपर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मुझे पेशेंसली सुन लिया आपने। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।